हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सभी। अब फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का तो आपको वेटेज मैं दे चुका हूँ, चैप्टर वाइज वेटेज, किस चैप्टर का कितना वेटेज है फॉर द सेशन 2023 एंड 24। अब बच्चे कह रहे हैं भैया ये तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का तो बता दिया, बाकी अपना कंप्यूटर साइंस का भी आपने बता दिया, अब रह गया भैया अपना फिजिक्स का। ठीक है, दैट इज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर वाइज वेटेज की बात करेंगे। देखो फिजिक्स की एक खास बात ये रही है कि फिजिक्स में कभी बहुत ज्यादा आप इतनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन सीबीएसई कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करता है। तो मेक श्योर करना कि अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी बनाना पेपर को सॉल्व करने की, ताकि आप अपना मार्क्स मैक्सिमम कर पाओ। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना, बिकॉज कई बार बच्चों को क्या लगता है बेटा कि भैया पेपर बहुत ज्यादा बड़ा आ गया था, इस वजह से बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। नाउ बात करते हैं, सबसे पहले वी हैव दैट इज आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इस चैप्टर से आपका आएगा दैट इज ऑफ 5 मार्क्स का। वी हैव द सेकेंड चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर से भी आपका आएगा दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फिजिक्स में डिलीटेड सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आपको डिलीट करे गए हैं, तो उस पर वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन में यहाँ पर पिन कर दूंगा, उसको आप जरूर वॉच कर लेना। बिकॉज अब किसी भी ऐसे टॉपिक पर आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है जो आपके पेपर में आने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ये चैप्टर्स इससे आएगा आपका दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब देखो, अगर आप चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कर लेते हैं 1 और 2, तो आपको चैप्टर नंबर 4th और 5th में, ठीक है, बेसिकली 5th में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज ऑलमोस्ट वो आपका सेम ही है, वहां पे आपका सारा कंसेप्ट। ठीक है, बस वहां हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सीधे वहां पर मैग्नेटिक में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज दैट इज वी हैव मैग्नेटिज्म एंड मैटर, दैट इज this will be of 5 marks. Chapter number 6 that is electromagnetic induction, तो ये आपका आएगा that is of 4 marks. Chapter number 7 देखो, that is your alternating current, that is your AC, और ये चैप्टर आपका आएगा दैट इज ऑफ 2 मार्क्स का। आपका इस चैप्टर का वेटेज है। अब ये मैंने सैंपल जब एनालाइज करके आपको बता रहा हूं, साथ में आपको एक बात का और ध्यान रखना है, दैट इज अगर आप किसी भी बच्चों को दिक्कत ये आती है भैया हमने कोई भी चैप्टर पढ़ तो लिया है, अब हम ये कैसे चेक करें कि हमारा ये चैप्टर हमने बोर्ड लेवल तक रेडी करा है या नहीं करा है, इसका क्या मेथड है, क्या बेस्ट तरीका है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। तो देखो, इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के या फिर आई कैन से उस टॉपिक के आपको PYQs क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, और चैप्टर वाइज आपको PYQs मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, अगर आप चाहे तो उनको ले सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है आप किताबों में पैसा इन्वेस्ट करें, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन आपके पास बहुत ही अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, आपको उन PYQ को सॉल्व करना है। अगर आपसे 90% भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, जो कि आपसे इजीली हो जाएंगे, 85 से 90% तो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, मतलब कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। और साथ में आपको दूसरा बेनिफिट होगा PYQ सॉल्व करने का, आपको ये पता चलेगा इस चैप्टर में से भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है। क्या है?
जिनकी प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है, जिनसे आपका जो है सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता है। ओके, देन वी हैव चैप्टर नंबर 8। साथ में इनमें से आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपके जेई में जिनसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मेक श्योर अगर आप चाहते हैं उस वीडियो में एक ऐसे वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बता दूं मैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में आप कमेंट करें दैट कि आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, और EM वेव से आएगा आपका दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। चैप्टर नंबर 9 इज रे ऑप्टिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जैसा कि सिलेबस कम हो गया है, बच्चे को लग रहा है कि भैया ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छी बात इसलिए नहीं है बेटा, बिकॉज देखो एज अ टीचर जितना हमारे पास कम सिलेबस होगा, जितना सिलेबस रिड्यूस होगा, उतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल आपका इंक्रीज किया जा सकता है, उतना ज़्यादा टॉपिक में हम डीप इनसाइट जाके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रे ऑप्टिक्स आप देख सकते हो 10 नंबर का आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट इज वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे, तो वेव ऑप्टिक्स जो है दैट इज ऑफ योर 4 मार्क्स का आपका वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस बनने वाला है। नेक्स्ट इज वी हैव दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो इस चैप्टर से आपका आएगा दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। अगला चैप्टर हमारे पास दैट इज एटम्स, देन वी हैव न्यूक्लियाई। अब एटम्स और न्यूक्लियाई से क्या है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, तो अगर आप इनके पीवाईक्यूज लगा लोगे तो आपको थोड़ा सा नहीं काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा और अच्छी प्रैक्टिस भी तुम्हारी साथ में हो जाएगी। ये दोनों चैप्टर आपका इससे भी 4 नंबर का आएगा और इस चैप्टर से भी आपका बेटा 4 नंबर की कहानी बन रही होगी। वी हैव द नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो सेमीकंडक्टर की बात करो तो आपसे इसमें कुछ ही आपका फिक्स टॉपिक है, वहीं से मोस्टली आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, दैट इज वी हैव 7 मार्क्स। लेकिन अगर आपने सेमीकंडक्टर लास्ट चैप्टर प्रिपेयर कर लिया तो आपको जेई में 4 नंबर आपको फ्री के मिल रहे होंगे, बिकॉज इस चैप्टर से आपका जेई में पूछा जाता है गेट के बेसिस पर एक क्वेश्चन आता है, जबकि लॉजिक गेट्स होते हैं, जो आपके लॉजिक गेट्स हैं उससे एक क्वेश्चन पक्का आना है और एक क्वेश्चन तो मैं 4 नंबर देके जाएगा। अब अगर हम बात करें तो टोटल ये होता है आपका 70 मार्क्स का। अब आप कहोगे भैया हमें 30 नंबर कहाँ से मिलेंगे, तो बाकी जो 30 नंबर है दैट इज योर प्रैक्टिकल। अब इन 30 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इन 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कैसे हम ये 30 मार्क्स अपने मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें।